नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से उठाया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं अब नरेश मीणा के समर्थन में उतरे नेताओं के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल ही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास अस्पताल पहुंचे थे और नरेश मीणा का अनशन तुड़वाया था। वहीं आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी नरेश मीणा से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने नरेश के हालचाल जाने और इस आंदोलन में साथ देने की बात भी कही। आपको बता दें, नरेश मीणा ने आंदोलन के दौरान कहा था कि हनुमान बेनीवाल का उन्हें समर्थन मिला है। ऐसे में मीडिया से बात करते हुए बेनीवाल ने कहा कि इस झालावाड़ हादसे को लेकर हमने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। नरेश मीणा सभी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अनशन पर बैठे थे और आज अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में आज उनसे मिलने आए हैं। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि भजनलाल सरकार परिजनों को भीख नहीं दे रहे हैं। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि सीएम भजनलाल को अब भी संभल जाना चाहिए और दिल्ली में उनको रवाना करने का प्लान बन चुका है। ऐसे में मेरी मांग है कि रवाना होने से पहले भजनलाल जी कुछ अच्छे काम कर दे। कोई नरेश मीणा का आंदोलन नहीं, राजस्थान के अंदर हर नौजवान, हर किसान, हर दलित शोषित पीड़ित ये चाहता है कि आखिर स्कूल जो गिरी थी उसमें जिम्मेदार कौन थे। क्या स्कूल गिर के 13 लाख मुआवजा देके तीसरी कर ली सरकार ने। उस स्कूल के अंदर जो जर्जर थी वो किसकी परमिशन से चली, वहाँ क्लासेज कैसे लगी, इस मामले को लोकसभा के अंदर हमने मजबूती से बेल के अंदर भी गए थे। आपको पता है, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद भी थे, नगीना सांसद, हम लोग गए, हमने लोकसभा की कार्रवाई को रोका, स्थगित कराया। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर इन बच्चों को, जो झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरने से 6 हमारे ट्राइबल के, एक ओबीसी का बच्चा था, 7 बच्चे चले गए, 20 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। हमने कहा कि मैसेज सरकार को देना चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई, इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, चाहे तो सरकार सीबीआई जांच करा दे। आखिर वो कौन से कारण थे कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, ये हम लोग चाह रहे थे। और नरेश मीणा इन सब मांगों को लेके लंबे समय से शहीद स्मारक पे आमरण अनशन कर रहे थे, धरने पे बैठे, तबीयत खराब हो गई और कल इनको अस्पताल लेके आए। और जैसे मुझे पता लगा तो आज रेलवे की मीटिंग थी मेरी, यहाँ आपकी उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो मीटिंग अटेंड कर मिलना आया। इस आंदोलन में हमने पहले इनको समर्थन दे दिया था और मैं फिर भजनलाल सरकार से मांग करूंगा कि आप इसके अंदर जो परिजनों को कोई आप भीख नहीं दे रहे हो, आपने जो 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख देने की बात कर रहे हो, 1-1 बकरी बकरा देने की बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। भजनलाल जी, आपकी लॉटरी खुली है, आप अब भी संभल जाओ, क्योंकि लंबे समय तक जिस तरह के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, आपसे राजस्थान नहीं संभलेगा। और दिल्ली वालों ने मन बना लिया कि आपकी रवानगी करेंगे, तो रवाना होने से पहले पहले 1-2 काम ऐसे कर दो ताकि दुआएं इन परिवारों की आपको लगे। और इस मामले के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर सांसद, उसकी पूरी टीम नरेश मीणा के साथ उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ। पहले दिन से आप उनके साथ हैं, उनको समझा भी रहे हैं लगातार, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे, तबीयत तो मुश्किल। भूख हड़ताल के लिए मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा भूख हड़ताल मत करना। भूख हड़ताल वहाँ की जाती है जब सरकार में समझदार लोग होता है। जहाँ नासमझ लोग बैठे हैं, नासमझ लोगों के सामने भूख हड़ताल करके संकेत नहीं दिया जाता कि भाई हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये लोग समझते ही नहीं, इनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री और इनकी टीम को तो अभी फुर्सत नहीं है पैसों की लूट जो मचा रही, इन्होंने कब हम चले जाएं उससे पहले पहले पूरा समेट लें, क्योंकि जाने के बाद वापिस कहीं नहीं आएंगे, वही काम करना पड़ेगा। तो जब इनकी सुन रहे थे, मैंने कहा कि आप अभी एक बार सांकेतिक रूप से चालू करें आंदोलन, मैं खुद भी आ जाऊंगा, उसके बाद भूख हड़ताल। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के सामने पहले भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी, ये भी अपनी जगह सही था, कमिटमेंट था। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और मैंने नरेश मीणा को भूख हड़ताल से मना किया था, क्योंकि सरकार में नासमझ लोग हैं और इसको बस लूट से काम है। साथ ही मैंने नरेश मीणा को फिर समझाया है कि ऐसे आंदोलन मत करो और ये संघर्ष लंबा नहीं चल पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी के नेता भी आज गायब हैं। ऐसे में उनसे भी सवाल उठता है कि ऐसे मुद्दे पर आज वो मैदान से क्यों गायब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस मामले में बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।